Power off. मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो हम अब मोती चुगणे वाले हंस हैं। आता आपण व्यर्थ घेत नाहीये मध्ये, सगळं चांगलं मध्ये टाकतोय। आपल्याला दिव्य बनवणारच आपण आता आतमध्ये घ्यायला सुरुवात केलेली। म्हणून बाबा म्हणते तुम अब हंस बन गए हो, मोती चुग रहे हो। बाबा हमें ज्ञान मोती देता है, वो ज्ञान मोती भी हम चुगते हैं, वो अपने अंदर धारण करते हैं और दुनिया में जो भी अच्छाई है उसको भी हम अपने अंदर लेते हैं। बुराई को त्याग रहे हैं, व्यर्थ को समाप्त कर रहे हैं। आणि तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अपन चमकते सितारे, चमकती चांदणी आपण आत्मा, पण भाग्यशाली। आपल्या इतकं भाग्यशाली कोणीही नाही दुनियेमध्ये, कारण स्वतः ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा आपल्याला शिकवतोय समोर। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। पुरुषार्थाची स्पीड वाढण्यासाठी एकच महावाक्य बाबांचं पुरेसं आहे की बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। इस ड्रामा की अंत है, अंत समय आ गया है, ये ड्रामा खत्म होने वाला है, नया ड्रामा फिर से शुरू होगा, तो नई दुनिया में तुम्हें चलना है। ये ड्रामा अब अंत समय पर पहुंच चुका है। अब इस ड्रामा को खत्म करके, इस ड्रामा को छोड़कर हमें अपने घर जाना है। तो घर जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। तो बाबा म्हणते ये जब बात तुम्हारे बुद्धि में आ जाती है तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाती है, नहीं तो फिर ढीले ही रहेंगे हम। तो यही पक्का कर लेना है हमें कि अभी अंत समय है, ड्रामा खत्म होने वाला है, ड्रामा में मेरे सारे पार्ट खत्म हो गए हैं, अंत समय पर है, फायनल वर आलेले, आणि आता मला हे सगळं समाप्त करून पुन्हा घरी जायचंय, रेस्ट घ्यायचे आणि नव्या दुनियेचं सुख अनुभवायचं। या दुनियेमध्ये सार राहिलेला नाहीये, या दुनियेमध्ये दुःखच दुःख आहे। प्रत्येकाला काही ना काही प्रॉब्लेम आहे, काही ना काही कष्ट आहे, काही ना काही परिस्थिती आहे, काही ना काही विघ्न आहे। आजची पोझिशन आणि अजून आपण वर्ष 2 वर्ष 4 वर्षानंतर याच्यामध्ये कितीतरी पटीने वाढ होऊन जाणार आहे। इसलिए दुख तो बढ़ता ही जाने वाला है। ये जो दुनिया है, ये अंतिम समय की दुनिया है, दुख बढ़ते ही जाने वाला है। यहाँ का दुख कम नहीं होने वाला है। अगर हम संगम युग में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, अगर हम कलयुग में आगे बढ़ते जाएंगे तो दुख तो बढ़ते ही रहना है हमारा। तो इसलिए अभी पक्का करना है, नई दुनिया में जाकर सुख में रहना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ तुमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्गामध्ये गात आलो कि तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद, एक थेंब प्रेमाचा तुझा मिळाला तर बस झालं, थोडासा कण मिळाला तुझ्या प्रेमाचा तर बस झाला आम्हाला। लेकिन वो पूरा का पूरा प्यार का सागर हमारा हो गया है।
वो प्यार का सागर हमें बैठकर पढ़ा रहा है. किती मोठी गोष्ट आहे की सिर्फ एक बूंद चाहिए, थोडंसं प्रेमाची नजर पाहिजे होती फक्त आपल्याला त्याची. त्याने येऊन आपल्याला फक्त दर्शन द्यावं, वरदानी हात आपल्या डोक्यावरती ठेवावं, बस संपलं. एवढाच विषय होता आपला भक्तिमार्ग. जास्तीत जास्त जी सर्वोच्च अवस्था आहे भक्ती मार्गाची, त्यामध्ये ही एकच भावना होती की त्याने आपल्याला दर्शन द्यावं और एक नजर पड़ जाए उसकी मुझ पर. और भगवान ने तो अपनी नजर हमारे ऊपर ऐसी टिकाई हुई है जो वो हमें अपने नजरों से दूर ही नहीं करना चाहता है. ऐसी नजर उसकी हम पर पड़ी है. हम ही इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन वो अपनी नजर से हमें दूर जाने नहीं देना चाहता है. वो प्यार का सागर पूरा का पूरा हमारा हो गया है और वो पढ़ाता है हमें. वो पढ़ाता है. असे कल्पना तर भक्ती मार्गामध्ये तर केलीच नाही, पण कधी स्वप्नात वाटलं नव्हतं की भगवान हमें पढ़ाएगा. जो प्यार का सागर है, और वो सिर्फ प्यार का सागर नहीं, वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सभी आत्माओं का पिता है. दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का पिता है. जितने भी धर्म वाली आत्माएं हैं, जितने भी उनके धर्मों में बड़े बड़े हैं, उस धर्म को स्थापन करने वाले हैं, साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, कोई भी है जिसकी भक्ति मार्ग में भक्ति होती है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम, सीता, गणेश, शंकर, पार्वती, जो भी कुछ भी पार्ट बने हैं भक्ति मार्ग में, उन सब का बाप परमपिता परमात्मा है. और वो बाप जो सबका बाप है वो हमें पढ़ाता है. तर आपल्या इतकं भाग्य कोणाचं आहे? तो स्वतः आपल्याला शिकवतोय आणि अशा गोष्टी शिकवतोय की ज्यामुळे आपली ट्रेनिंग होतीये देवता बनण्याची. 5000 वर्षाचं भाग्य बनवण्याची ट्रेनिंग तो आपल्याला देतोय. 21 जन्माची कमाई करण्याचं साधन आपल्याला तो दाखवतोय की कशा प्रकारे तुम्ही, कारण 21 जन्म तर फक्त प्रारब्ध आहे. जे संगम युगामध्ये आपण कमवलेलं राहील त्या आधाराने आपलं जीवन बिलकुल आरामात चालणार आहे. फिक्स करून घेणार आहे आपण 21 जन्मामध्ये आपलं काय काय कसं कसं होईल, कुठं आपला जन्म होईल, कोणत्या लेवलला आपण राहू, कशा प्रकारे आपलं तिथं जीवन चालेल, ही संपूर्ण 21 जन्माची रेकॉर्डिंग इथंच व्हायची आहे. कारण नंतर द्वापर नंतर तरी आपण थोडंफार दान करू, थोडंफार जे काही केलं भक्ती मार्गामध्ये त्याचा ऐवजा आपल्याला त्या बाबतीतला थोडासा भक्ती मार्गामध्ये मिळेल. थोडंसं काही केलं, एखादी शाळा उघडली, दुसऱ्या जन्मामध्ये आपलं शिक्षण चांगलं होईल, अति उच्च लेवलचं शिक्षण होईल. शाळा उघडून दिली आपण फ्रीमध्ये तर अति उच्च लेवलचं शिक्षण होईल. पण मग तब्येत चांगली राहील की नाही काही गॅरंटी नाही. नातेवाईक कसे मिळतील काही गॅरंटी नाही. धन संपदा कैसी होगी, कितनी होगी, कोई गारंटी नहीं. गारंटी ये रहती है भक्ति मार्ग में, अगर बहुत भावना से स्कूल ओपन कर दी हमने, खूप पैसे आपण फ्री मध्ये उघडून दिली, सगळे पैसे आपले लावले, दुसऱ्या जन्मामध्ये गॅरंटी ही आहे त्याच्यामध्ये बाबांनी भावनेचं भाडा म्हणून की तुमचं शिक्षण पुढच्या जन्मामध्ये चांगलं होईल. बस एवढंच. तर सगळ्या प्रकारचं सुख, तन मन धन जन संबंध संपर्क, जे सगळ्या प्रकारचं सुख आहे ते सगळ्या प्रकारचं 21 जन्माचं सुख आपल्याला इथंच कमवून घ्यायचंय. द्वापर के बाद की सिस्टम अलग है. सतयुग त्रेता का जो सुख है उसकी संपूर्ण रिकॉर्डिंग हमें यहां पर करनी है, क्योंकि सतयुग त्रेता में दान करने का कोई चांस नहीं. किसको देंगे हम? सभी देवताएं हैं, सबके पास भरपूर है. पुण्य करने का कोई काम नहीं, क्योंकि वहां पाप ही नहीं है, तो पुण्य करने का कोई काम ही नहीं है. किसके लिए क्या पुण्य करेंगे हम? और हम स्वयं देवताएं हैं. म्हणून तिथं तो सतयुग आणि त्रेतायुग जे आहे तिथं कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला पुन्हा भविष्य वाढवण्याचा किंवा भाग्य बनवण्याचा कुठलाही चान्स नाही. द्वापर नंतर भले ही थोडंफार होऊन जाईल, लेकिन तो अगर हमें वो सतयुगी सुख पाना है, त्रेतायुग तक का सुख पाना है, तो उसकी कमाई, उसका सारा अच्छा रिकॉर्डिंग हमें यहां पर ही कर लेना है. पक्का करायचं आपल्याला. कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं. कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं. कल्प पहले वाले, कल्प पहले हम मिले हुए, इसलिए हमें कहीं भी किसी भी सेंटर पर हम जाते हैं, किसी भी अपने भाई को मिलते हैं, तो हमें नया नहीं लगता है कुछ, ऐसे लगता है हमारी बहुत पुरानी पहचान है. एक ग्रुप आहे, व्हॉट्सअप ग्रुप, त्याच्यामध्ये एक भाई आहे, तर त्याला एक प्रॉब्लेम होता काही, तर
त्याच्यानी माझं बोलणं झालं आणि 1 ते 2 तासापर्यंत बोलणं चाललं होतं, ज्ञानाची चर्चा वगैरे सगळं चाललं होतं. आणि पहिल्यांदाच फोन. तो भाई पण कितीतरी वेळा म्हटलं की बहुत पहले हम मिले भी है, ऐसा लगता है मुझे, काही नवं वाटत नाहीये, बिलकुल आपण खूप जुने मित्र आहे असं वाटतंय, अशा पद्धतीचं त्याचं बोलणं होतं. तो ये क्या है कि अंदर की रिकॉर्डिंग जागृत हो जाती है. इस आत्मा को हम पहले भी मिले, कब 5000 साल पहले मिले, लेकिन वो ऐसे लगता है कल की बात है, ऐसे लगता है. तो बाबा म्हणता है कि कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में 1-2 को पहचानते, क्योंकि हमें ये समझ है, अंदर ये समझ आ गई है कि ड्रामा रिपीट होता है. 5000 साल के बाद ये ड्रामा रिपीट होता है. तर आपले जे भाई बहिणी असतील, ऑटोमॅटिक आपल्याला हे कळतं, बुद्धीमध्ये येतं की हमारा और इनका पहला पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है, हम एक दूसरे को मिले हुए हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, म्हणून आपल्याला कुठे अनोळखी नाही वाटत. आपण समजा एखाद्या तीर्थयात्रेच्या ठिकाणी गेलो किंवा मग बालाजीला गेलो किंवा शिर्डीला गेलो, बघ आपल्याला अनुभव आहे सगळ्यांना, तिथं गेल्यानंतर काय वाटतं आपल्याला, नवीन ठिकाणी आल्यासारखं वाटतं. लेकिन हम बाबा के किसी भी सेंटर पर चले जाए, मधुबन में चले जाए, बेहद का घर है, दुनिया भर की आत्माएं आती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम ये कहाँ आ गए, ये कौन लोग हैं, ये हमारे बाबा के बच्चे हैं. ऑटोमॅटिक ती भावना, एक तर ज्ञान आहे आणि ज्ञानाशिवाय ती रेकॉर्डिंग आहे. तो म्हणून बाबा म्हणताय कि कल्प पहले वाले इस समय इस जन्म में 1-2 को पहचानते हैं. रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में 1-2 को पहचानते हैं, अंदर से पहचानते हैं हम कि ये वही है, हम साथ में थे 5000 साल पहले, संगम युग में हम साथ में थे. याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे. 5000 वर्ष पहले भी हम इसी नाम रूप से मिले थे. ड्रामा पक्का है, त्यामुळे आपल्याला हे पक्का है कि हम जो आपस में अभी मिल रहे हैं, यही हमारा नाम था 5000 साल पहले, यही रूप था, इसी यहां पर ही रहते थे 5000 साल पहले, और 5000 साल के बाद ये पूरा ड्रामा रिपीट हो रहा है. हम फिर से वैसे ही मिल रहे हैं जैसे 5000 साल में जिस स्थिति में थे, जिस रूप में थे, उस आधार से मिल रहे हैं. यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे. आपण आता म्हणू शकतो की 5000 वर्षापूर्वी आपण भेटलेलो आहे, 5000 वर्षापूर्वी आपण सोबत होतो. नंतर बाबा म्हणते कोणत्याही जन्मामध्ये हे म्हणू नाही शकणार तुम्ही, कारण ज्ञानच नाहीये, तिथं माहितीच नाहीये. जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारिया बनते हैं वही 1-2 को पहचानेंगे. फिर हम जब बाबा के पास आते हैं तब हमें ये समझ मिलती है, तब हमें ये समझ में आता है कि ये संगम युग में आई हुई आत्माएं हैं, ये देवताएं बनने वाले हैं. हम साथ में थे, हम देवताएं हैं. बाकी सारी दुनिया की सभी आत्माएं तो परमधाम में रहने वाली है साथ, लेकिन वो वहां कोई अनुभव नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है. तो जो ब्रह्मा कुमार, म्हणून बाबा म्हणतात जे ज्ञानामध्ये येतात तेच एक दुसऱ्याला ओळखू शकतात. फिर मन में क्या आता है, हमारी भावनाएं क्या हो जाती है, बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है, हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं. हम पहचान लेते हैं बाबा को, फिर दिल से ये आवाज निकलती है कि बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही है, आप भी वही हो, हम भी वही है. हम 5000 साल पहले भी मिले थे, 5000 साल पहले भी आपने हमको तैयार किया था. ये हम अभी संगम युग में कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वो रिकॉर्डिंग जागृत हो रही है. अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा. सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं, या प्रजा थोड़ी कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं. नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो. इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे. बाबा म्हणते इस समय तुम्हें जो जानकारी है, संपूर्ण कल्प में किसी को भी ये जानकारी नहीं है. तुम्हारी इस दुनिया के जो मुख्य है लक्ष्मी नारायण, उनको भी ये बातें पता नहीं है. जब हम सतयुग में आएंगे ये सारी बातें भूली हुई होगी, म्हणून लक्ष्मी नारायण सुद्धा म्हणणार नाही, त्यांच्यामध्ये सुद्धा ही जागृती येणार नाही कि हम कल्प पहले वाले वही लक्ष्मी नारायण है, हमने 5000 साल पहले भी राज किया है, हे त्यांच्याही बुद्धीमध्ये नाही. तर म्हणून तर बाबा म्हणतो संगम युग सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तुम देवताओं से भी ज्यादा जानकार हो. देवताओं ने जानकारी के आधार से अपने आप को देवता बना लिया है. संगम युग में हम अपने आप को देवता बना लेते हैं, लेकिन वो सारी जानकारी जो बाबा हमें संगम युग में मुरली के द्वारा देता है सब भूल जाती है. सब भूल जाती है,
क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो हमारे अंदर आ गया। ज्ञान का रिझल्ट था की हम देवता बन गए, तो हम देवता बन गए तर ज्ञान की जरूरत नाहीये. म्हणून बाबा म्हणताय की हे संगम युगाचं ज्ञान, ड्राम्याचं ज्ञान, या सृष्टीच्या आधी मध्य अंताचं ज्ञान हे फक्त तुम्हाला आहे, बाकी देवी देवतांनाही नाही. आणि देवी देवतांचे जे मुख्य बादशाह है त्यांनाही हे ज्ञान नहीं है. तो हम हमारे भाग्य का हमें सदा ये नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हमारी इतनी जानकारी किसी को भी नहीं है. हम जो दुनिया का रहस्य जानते हैं, भगवान का रहस्य जानते हैं, दुनिया में ये बात किसी को भी पता नहीं है. तुम इस ड्रामा को समझ गए हो. बुद्धि में चक्र फिरता रहता है. बाप ने आकर रोशनी दी है. अभी इस ड्रामा की अंत है. अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो. ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा. नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट. तर ड्रामा आणि पुरुषार्थ दोन्हीचा बॅलन्स बाबांनी ठेवलेला आहे कायम. ड्रामा बाबांनी याच्यासाठी वापरलेला आहे कि बस एक सेकंड बीत गया, उसके पहले जो कुछ भी हुआ है इस सेकंड में हुआ है, इस सेकंड के पहले जो कुछ भी है उसको नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते. वो ड्रामा में था, लेकिन आगे के लिए पुरुषार्थ, आगे के लिए पुरुषार्थ. हमें पता थोड़ी हम 5000 साल पहले अगले मिनट में हमने क्या किया था, हमें पता थोड़ी है. तो ऐसे बोलकर नहीं बैठ जाना है कि जो ड्रामा में होगा वो होगा, जसं असेल तसं होईल, जे माझ्या भाग्यामध्ये लिहिलं असेल ते होईल. पण बाबांनी सांगितलेलं की ये चैतन्य ड्रामा है, ये चैतन्य ड्रामा है. तुम अपना भविष्य अपने हाथों से लिखते हो संगम युग में. हमें पता थोड़ी है हमने 5000 साल पहले अपने लिए क्या लिखा था. अभी हमें जानकारी है, अभी समझ है, अभी बाबा सामने है, बाबा साथ में है, हमारे हाथ में भाग्य बनाने की कलम दे दी है. तो हमें अब पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बढ़ा लेना है. ड्रामा कहकर बैठ जे झालं असेल तेच तर होईल. किती सोपं. बाबांनी तर सांगितलेलं ड्रामा रिपीट आहे. एक एक मिनिट रिपीट होतो, एक एक सेकंद रिपीट होतो. आता जी माशी गेलेली ती पुन्हा तशीच्या तशी जाणार आहे. 5000 वर्षानंतर समोरून तीच माशी जाईल. इतकं गहर ज्ञान दिलेलं आहे बाबांनी ड्राम्याचं. पर हमें ये जानकारी नहीं है कि हमारा 5000 साल पहले आज के इस मिनट के बाद क्या पार्ट रहा हुआ है, ये थोड़ी पता है. हम जब देखते जाते तब समझते ये कल्प पहले ऐसे ही हुआ था, वो हम समझते जाते. लेकिन आता संकल्प करणं आपल्या हातामध्ये. आपण एकदा आज दृढ निश्चय केला की मला आता बाबांना सोडायचं नाहीये, मला आता मुरली क्लास सोडायचा नाहीये, मला आता अमृत वेला मिस करायची नाहीये, मला आता चलता फिरता उठता बसता बाबांची आठवण करायची. तर संकल्पानंतर मग सगळं होईल पुढचं. जर आपण संकल्पच नाही केला, आपण तसंच बसून राहिलो की हा ड्राम्यामध्ये जे होईल ते होईल, जे असेल ते होईल, जे व्हायचं असेल ते होईल, जो ड्रामा फिक्स है उसमें बदली नहीं हो सकता है. लेकिन हमने क्या संकल्प किया था 5000 साल पहले, आज के दिन में, इस मिनट में, हमें पता थोड़ी है. ऑटोमेटिक कसं होईल. तर म्हणून बाबा म्हणतात पुरुषार्थ फर्स्ट, और फिर अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए ड्रामा की बिंदी. पुरुषार्थ करायलाच शिकवतो बाबा. जर ड्रामा फिक्स आहे, सगळं फिक्स आहे, तर मग बाबाने एवढं सगळं करून घेण्याची आवश्यकता नाही. इतके 100 वर्ष खपवायची काय गरज आहे त्याला. सेकंड सेकंड बच्चांसाठी आलेला आहे तो वो ऐसे ही ड्रामा खत्म कर देगा, ऐसे ही ड्रामा शुरू हो जाएगा, जैसे तैसे रिपीट है. तर लेकिन बाबा ने ये बहुत बार समझाया है कि बच्चे ये चैतन्य ड्रामा है, इसमें तुम्हें अपना रिकॉर्ड खुद भरते जाना है. पिछला साफ होते जाएगा, अगला भरते जाना है, अगले कल्प के लिए भरते जाना है. हम भरेंगे वही जो 5000 साल पहले भरा है. म्हणून हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की आपल्याला हा ड्रामा तर पक्का ठेवायचा आहे, पण पुरुषार्थाला सदा पुढे ठेवायचं आहे. पुरुषार्थ करके हमें अपना ड्रामा बनाना है, अपना ड्रामा फिक्स करना है. 5000 वर्षापूर्वी आपण पक्क केलं होतं असं स्वतःला सांगायचंय. आज आपण पक्का संकल्प घेतला होता 5000 वर्षापूर्वी, मला आज पुन्हा तो संकल्प घ्यायचा है आणि तसंच चालायचंय. तो हम अगर उस हिसाब से सोचेंगे ड्रामा को, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत स्पीड पकड़ लेगा. बहुत अच्छे से हम पुरुषार्थ करेंगे. नहीं तो फिर अलबेले हो जाएंगे. जे व्हायचं असेल ते होईल, अलबेले हो जाएंगे, भाग्य नहीं बनेगा. फिर वहां पर तो बाबा तो कहते हैं वहां राजधानी है और वहां पर मुझे सभी चाहिए. वहां पर प्रजा भी तो होनी चाहिए. सब राजा बनेंगे तो कैसे होगा. तो प्रजा भी चाहिए, प्रजा के नौकर चाकर भी चाहिए. फिर जो ऐसा कहने वाले हैं कि जो ड्रामा में होगा वो होगा, ऐसा कहने वाले जो ज्ञान को उल्टे रूप से लेने वाली आत्माएं हैं, उनका वहां पर प्रजा में या प्रजा के नौकर चाकर बनने का पार्ट है. हमें अगर राजा बनना है तो पुरुषार्थ फर्स्ट. सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है.
देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं, सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। तो बाबा म्हणता है पवित्रता का महत्व है, सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। तो बाबा पवित्रता का सागर हमें पवित्र रहना सिखाता है, पवित्र रहने की ताकत भी देता है। हमें अपने जो भी 63 जन्मों के जो भी हमारे अंदर वो कमी कमजोरियां है उसको निकालते जाना है और पावन बनना है, पांचों ही विकारों को त्यागना है। बाबा म्हणता है पवित्रता के कारण ही देवताओं के मंदिरों में जाकर उनके आगे माथा टेकते हैं और ऐसे समझते हैं कि सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, इसलिए उनके भी आगे जाकर माथा टेकते हैं। अब वो पवित्रता तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता हमें सिखाई है कि संकल्प में भी पवित्रता, संकल्प में भी कोई व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, हे संपूर्ण पवित्रता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यांच्यापैकी काही नसलं पाहिजे। आणि आपण आजचे संन्यासी बघतो, भले त्यांचा त्याग दिसेल, खूप मोठा त्याग दिसेल, खूप मोठा त्याग केलेला आहे त्यांनी, संसाराचा त्याग केलेला आहे, सगळं काही सोडलेलं आहे, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर भी अहंकार है, उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष है एक दूसरे के प्रति। तो ये दुनिया वाले पवित्रता की उनकी व्याख्या अलग है कि वो पवित्र रहते हैं, बस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और इसलिए उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन आज के साधु सन्यासी हम देखते हैं कि उनमें विकारों के बहुत सारे रूप है, अलग तरीके के रूप है, संसारी मनुष्यों के अलग रूप है और इन साधु सन्यासियों के अलग रूप है। वो जानते नहीं दुनिया वाले, लेकिन फिर भी पवित्रता का महत्व है, इसलिए उनके आगे जाकर माथा टेकते। तर बाबा म्हणतात आता तुम्हाला पवित्र देवता बनायचंय, तुम्हाला बनायचंय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। तो हमें सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, बाबा को मदद करनी है, बाबा को हमारी मदद चाहिए। और मदद भी क्यों चाहिए? हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो खुदाई खिदमतगार बनना है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बनना है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। इस समुद्र में, संसार समुद्र में सभी डूब रहे हैं, उनको बचाने वाला हमें बनना है। सबको माया से लिबरेट करना है, सभी माया के प्रभाव में है, उन सबको लिबरेट करने की, मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस जीवन में कौडी से हिरे जैसा बनना और बनाना है। आपल्याला हिऱ्यासारखं बनायचंय आणि दुसऱ्यांनाही आपण ती प्रेरणा द्यायची है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है, दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते, बाबा कौन? शिव बाबा को जरूरत नहीं विचार सागर मंथन करने की, सारा विचार सागर मंथन और उस अनुसार उसकी रिकॉर्डिंग और उस अनुसार उसका ड्रामा में पार्ट फिक्स है। उसी अनुसार उसके शिव बाबा के अंदर संकल्प आते हैं और वो बच्चों के सामने रखते हैं। उनको विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करता है। पुरुषार्थी जीवन है, पुरुषार्थ बहुत तीव्रता से ब्रह्मा बाबा ने किया और उसमें उनका मुख्य पुरुषार्थ था बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। त्याच्यावरती चिंतन करायचं, मंथन करायचं, मनन करायचं, आपल्यासाठी काय आवश्यक है त्यातून ते घ्यायचं, दुनियावाल्यांना काय देता येईल, सभी आत्माओं का कल्याण कैसे होगा, वो सारा बाबा के मुरली का मंथन करके ही उनको प्राप्त हुआ था। वैसे ही बाबा म्हणता है तुम्हें भी ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और कल्याणकारी बनकर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है, दिल की सच्चाई से सेवा करनी, कल्याणकारी बनना है और सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हमें करना है। ये अलौकिक सेवा है जो दुनिया वाला कोई भी नहीं कर सकता है। वरदान है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। तर बाबा म्हणता है
कि छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को भी समाप्त कर दो। छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती है। बाबा की आज्ञा है अमृत वेला उठना है, वो आज्ञा का पालन हुआ, लेकिन उसमें अवज्ञा क्या हो जाती है कि स्वीट सायलेन्स के साथ साथ निद्रा की भी सायलेन्स हो जाती है। थोडी थोडी झोप पण येते, थोडं आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसलेलो आहे, तो वो निद्रा की भी सायलेन्स नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी अवज्ञा हो गई। बड़ी अवज्ञा ये है कि हम अमृत वेला उठते ही नहीं। छोटी अवज्ञा क्या है, अमृत वेला उठते हैं लेकिन उसके साथ साथ सायलेन्स में बैठे, लेकिन नींद भी आ रही है, नींद भी चल रही है साथ साथ, डुल के आपण चाललेलं आहे। बाबांनी सांगितलेलं आहे, तुम्हें अगर मैं दिखाऊं नजारा तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, कोई इधर झुकता है, कोई उधर झुकता है, कोई ऐसे बैठता है, कोई ऐसे बैठता है। तर वेगवेगळे ते डिझाईन असतात। बाबा म्हणताय सभी आत्माओं का अलग अलग है, लेकिन तो अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा की जो श्रीमत है, अमृत वेला उठना है, पावरफुल अमृत वेला होनी चाहिए। दूसरा, बाबा की आज्ञा है कि किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। बाबांची आज्ञा क्या है कि दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। तो हम बाबा की आज्ञा का पालन ऐसे करते हैं कि दुख हम किसी को देते नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा की आज्ञा है कि दुख लेना भी नहीं है, देना नहीं है लेकिन लेना भी नहीं है। तो लेना क्यों लेते हम? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम परेशान हो जाते हैं। उसने किया, उसका पार्ट है। हम भगवान के बच्चे हैं, हम बहुत मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमें नहीं चाहिए वो हमें दुखी कर रहा है, हमें नहीं चाहिए वो। कोई सड़ा हुआ फल दे रहा है, हम क्यों ले? हम हाथ भी नहीं लगाते उसको, दूर से ही उसको हटा देते हैं, फेंकने का बोलते हैं। तो ऐसे ही जो किसी भी बात से हमें दुखी नहीं होना है, खूप स्टेबल राहायचंय, खूप स्थिर राहायचंय आणि संगमयुगी जीवनाचा आनंद आपल्याला घ्यायचा है। तो दुख तो देते नहीं है हम, दुख देना भी नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, और लेना भी नहीं है। तीसरा, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। क्रोध नहीं, आता आपण जोर जोरात ओढत नहीं, पण रोब में आ जाते हैं। तो ज्ञान युक्त नशा हो वो अलग बात है, लेकिन जो कलयुगी रोब है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। तर बाबा म्हणतात असे छोटे छोटे अवज्ञा त्यांचा आता त्याग करा आणि आज्ञाकारी चरित्र, आज्ञाकारी बाबा के बच्चे हैं, ऐसा अपना चित्र बनाओ। स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। तो सम्मान, भगवान का कितना अपमान हुआ, लेकिन वो सम्मान मांगने थोड़ी आया है, वो सम्मान मांगता नहीं है, सबका सम्मान करता है। बच्चों को पूछता है, हमने देखा है, बच्चों को पूछता है, बच्चे अभी क्या करना है बताओ। सर्वशक्तिवान बाप बच्चे से पूछता है कि अभी क्या करना है, तो वो सभी का मान रखता है। तो वैसे ही अगर हमें सम्मान चाहिए तो सबको सम्मान देना पड़ेगा, किसी का भी अपमान नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, उसको छोटा नहीं समझना है। अच्छा, खूब अच्छा। अव्यक्त इशारे 4 तारीख, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तर अंडरग्राउंड म्हणजे अंतर्मुखी राहायचंय। जितका अंतर्मुखी राहू, जितका आपण आतमध्ये स्थिर होऊन जाऊ, बाहेर नाही बघणार। काल पण बाबांनी सांगितलं, त्याच्या पुढची गोष्ट बाबा सांगताय की नई नई इन्व्हेन्शन या योजनाएं निकाल सकेंगे। आपल्यामध्ये खूप काही आहे, खूप काही कल्पना आहे, खूप चांगल्या युक्त्या आपल्यामध्ये दडलेल्या आहे, पण जोपर्यंत आपण सायलेन्स मध्ये नाही जात तोपर्यंत ते निघणार नाही बाहेर। बाहेरच्या दुनियेमध्ये जर आपण राहिलो, तिथंच आपली बुद्धी भटकत राहिली, तर आपल्यामध्ये जे काही आहे खूप नव्या सुंदर योजना आहे, आपल्या पुरुषार्थासाठी पण योजना आहे, दुनियेला बदलण्यासाठी पण योजना आहे। पण बाबा म्हणते उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड, अंदर चले जाओ। अंडरग्राउंड रहने से फिर एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मग त्याचा अजून फायदा काय होईल की एक तर नव्या योजना आपल्याला सापडतील, नव्या युक्त्या सापडतील, नव्या आयडिया येतील आपल्याला। आणि त्याच्याशिवाय बाहर का जो वायुमंडल है, तमोप्रधान वायुमंडल है, खराब वायुमंडल है, दुख भरा वायुमंडल है, डर का वायुमंडल है, उससे हम बच जाएंगे, उससे सेफ हो जाएंगे। और दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। एकांतामध्ये आपण
आतमध्ये बघतोय, दुसरं बघत नाहीये दुसऱ्यांचं काय चाललेलं है, का करता है, कसं चाललेलं है, तो हमारे अंदर मनन शक्ति बढ़ेगी। मनन करेंगे हम ज्ञान का, और ज्ञान का मनन करने से हमें मक्खन मिलता है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। जितकं आपण स्वतःमध्ये स्थित होऊन जाऊ तितकं बाबांशी कनेक्शन वाढेल आणि मग मायेचे विघ्न ऑटोमॅटिकच त्याच्यापासून आपण सुरक्षित होऊन जाऊ। आजचा होमवर्क आहे 4 तारीख, स्वमान, मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूं। संपूर्ण निरहंकारी आत्मा, कशाचाही गर्व नाहीये मला, संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूं। चिंतन है, निरहंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या है, निरहंकारी आत्मा की निशानियां क्या होगी। तो इसमें सूक्ष्म बाधा आहे, काय काय अडचणी येतात त्याच्यामध्ये। मला कशाचं काय पाहिजे, मला लोकांकडून माझं नाव पाहिजे, माझं नाव झालं पाहिजे, सगळ्यांनी माझं नाव घेतलं पाहिजे, माझा मान ठेवला पाहिजे, माझी शान राहिली पाहिजे। हे जे आहे हे सगळे अडथळे, निरहंकारी बनण्यामध्ये अडथळे। हमें निरहंकारी बनना है, हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, हमें शिव बाबा जैसा बनना है। शिव बाबा इस सृष्टि का मालिक होते हुए भी उससे 1 सेकंड भी थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। तो ऐसे, जैसे काल आपल्या राष्ट्रपती बहन मधुबन मध्ये आल्या होत्या, त्यांचं सुंदर भाषण झालं, त्यांना आता देशाच्या हिशोबाने बोलावं लागतं आणि सगळं मिक्स, सगळं खूप सुंदर भाषण केलं। पण त्या भाषणामध्ये एक सर्वात महत्वाची गोष्ट ही जाणून घ्यायची होती, समजून घ्यायची होती की त्यांचं निरहंकारिता किती है, कि वो बिल्कुल बाबा से जुड़ी हुई है, फिर भी उन्हें थोड़ा सा बैलेंस रखकर चलना पड़ता है दुनिया के सबसे। कारण ते मग असं होऊन जाईल की हे तर फक्त ब्रह्मकुमारी वाले आहे, असं नाही व्हायला पाहिजे। म्हणून त्या देशाविषयी पण बोलले, सगळं बरोबर, राष्ट्रपतीच्या हिशोबाने ते योग्य बोलल्या, पण त्यांच्या बोलण्यामधून कुठेही अहंकार नहीं जाणवला, अहंकार नहीं जाणवला। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसा बनाता है, हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। वो भगवान जो विश्व का मालिक है उसे अहंकार नहीं है, जो हमारी राष्ट्रपति जी है, भारत की राष्ट्रपति है, भारत की राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा स्थान है, मोदी से भी बड़ा स्थान है। भले वो डिसीजन मोदी ले लेते हैं कभी, लेकिन सही, अगर राष्ट्रपति सही नहीं करे तो मोदी के डिसिजन को भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इतकी मोठी आहे ती, इतकं मोठी तिला अधिकार दिलेला आहे बाबांनी आणि या ड्राम्यानी। पण तरी सुद्धा हे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायसारखी आहे की अहंकार नहीं है बिल्कुल पण। तो ऐसे हमें भी निरंकारी बनना है। हमारा ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी था, ऐसे हमें भी निरंकारी बनना है। तर त्याच्यामध्ये जे विघ्न है, नाम मान शान की जो अपेक्षा है, उसको हमें खत्म कर देना है। फिर इस अभ्यास से क्या प्राप्ति है याचं चिंतन करायचं आहे। हा अभ्यास जर आपण केला, निरंकारी जर बनलो, तर प्राप्तिच प्राप्ति है। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, हम निरंकारी बन जाएंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, हमें सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा, सब हमारे ऑटोमेटिक सहयोगी बन जाएंगे। याचं चिंतन करायचं आहे। योगाभ्यास है, देहभान से मुक्त, मैं ब्रह्मा बाप समान निरंकारी हूं, मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा, इस स्थिति में स्थित हो, लवलीन हो जाए। तो जब भी मैं शब्द आए, मैं आत्मा, और जब मेरा शब्द आए तब मेरा बाबा, तर निरंकारिता ऑटोमॅटिक बनून जाऊ आपण, अहंकार सगळ्या प्रकारचा समाप्त होऊन जाईल। मैं 1-2 पॉइंट है बाबा मिलन मुरलीचे। समय प्रमाण, इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तर बाबा म्हणताय संगम युगामध्ये खूप खजाने तुम्हाला प्राप्त झाले, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये 6 प्रकार के खजाने हमें, जे महत्वाचे खजाने, असे तर खूप खजाने, पण हे 6 खजाने खूप महत्वाचे। बाबा म्हणतात की त्याला सफल करा, व्यर्थ जाऊ नका देऊ। हे 6 जे खजाने तुम्हाला दिलेले, हे कमाईचे साधन आहे। 21 जन्माची कमाई तुम्हाला इथून करून जायची, त्यामुळे हे 6च्या 6 खजाने सफल करायचे। आता तुम्हाला विकारांचा त्याग करायचा आहे। जेव्हा आपण विकारांच्या वश राहतो, 5ही विकारांचे जे अंश राहिलेले, त्यांच्या वश आपण होतो, तर मग ती कमाई नहीं होणार, सफल नहीं होणार। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां व्यर्थ चली जाती है। तो इसलिए ये संगम युग का महत्व जानकर हमें
इन सारे खजानों को सफल करणे ना आपल्यासाठी ते रेकॉर्ड करून घ्यायचं खूप मोठं भाग्य या संकल्प या 6 प्रकारच्या खजान्यांच्या आधाराने. सगळ्यात मोठा खजाना बाबा म्हणतात श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प. तो श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प ही फाउंडेशन है हमारे पुरुषार्थ का. अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी हम नहीं करेंगे. म्हणून बाबा म्हणतात की एकही तुमचा आता व्यर्थ संकल्प नाही चालला पाहिजे. तुम्हाला अधोगतीकडे नेणारा संकल्प नाही चालला पाहिजे. तुम्हाला सतयुगाकडून कलियुगामध्ये घेऊन जाणारा संकल्प नहीं चलना पाहिजे. अभी हमारी हर सोच में सतयुग समाया हुआ होना चाहिए. हर प्रकार की सोच में हमें देखना है मुझे सतयुग की तैयारी करनी है, तो उसमें यह संकल्प विघ्न तो नहीं है, ही चेकिंग करायचे. तो सफल कर लेना है और कमाई करनी है. सफलतेचा अर्थच है कि कमाई करून घेऊन जायची सोबत. तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना. सफल करना है और सफलता है ही है. सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार. तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो. कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो. सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है. बाबा म्हणतात तुमच्यासारखा हा सफल करण्याचा अधिकार मी कोणालाही देत नाही. तुम मेरे लाडले बच्चे हो, चुने हुए बच्चे हो. मैं तुम्हें ये सफलता भव का वरदान देता हूं. समय को सफल करो, श्वास को सफल करो, अपने धन को सफल करो, अपने मन को सफल करो, तन को सफल करो, ज्ञान गुण शक्तियों को सफल करो और सफलता से भाग्य बना लो. ये तुम्हें वरदान है. बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है. सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो. मग बाबा म्हणते वेगवेगळे प्रकारचे सितारे माझे बच्चे, आत्मारूपी सितारे. तो कोई सफलता के सितारे है और कोई मेहनत के सितारे. मोहब्बत नहीं है तो मेहनत है. अगर बाबा से मोहब्बत नहीं है तो मेहनत है. आपल्याला टेन्शन येईल, पुरुषार्थ करण्याचं टेन्शन येईल, बाबांच्या नियम मर्यादेमध्ये चालण्याचं टेन्शन येईल. फिर हम मेहनत करेंगे और मेहनत करने वाले थक जाते हैं. म्हणून बाबांना आवडत नाही मेहनत. परेशान होऊन जबरदस्तीने आपण पुरुषार्थ करतो हे नाही आवडत बाबांना. तो बाबा कह रहा है कि तुम सफलता के सितारे हो, मेहनत के नहीं. सफल कर लो. मैं तुम्हारा हूं और सफल भव का वरदान मैंने तुम्हें दिया है. बहुत सहजता से इस रास्ते पर आगे बढ़ो. खूप थोड़ा समय राहिलेला आहे. जे काही घालवायचं होतं ते घालून टाकलं आपण. थोड़ा समय है. तो बाबा म्हणते अभी सफल करो. अभी मेहनत का सितारा नहीं. मोहब्बत बढ़ाते जाएंगे हम बाबा से, मेहनत से छूटते जाएंगे. बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप से देखते हैं. याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया. चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना. लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए. क्षण क्षण सफल केलं ब्रह्मा बाबांनी. बाबा त्यांचं उदाहरण देत आहे. बाबा म्हणतात बाबांनी आपल्याला अधिकार दिलेला आहे कॉपी करायचं. ब्रह्मा की कॉपी करना है. ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ भी किया है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए. शेवटच्या दिवसापर्यंत, शरीर सोडून जाण्याच्या आधी सुद्धा मुरली मिस नाही झाली त्यांच्याकडून. शेवटच्या मुरलीसाठी सुद्धा ते बसले आणि त्यानंतर शरीर सोडलं. त्यावेळेला खूप सुंदर महावाक्य ते उच्चारण केले शिवबाबांनी ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे. अंतिम महावाक्य ते आपण कधीतरी ऐकू. 20-25 मिनिटाचा तो ते मुरली चाललेली ती शेवटची. खूप सुंदर महावाक्य आहे. और फिर बाबा ने जाते जाते मंत्र दिया सभी को कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो. आणि लास्टच्या दिवशी पण बाबांनी सगळे कामं उरकले, सगळे कामं केले. जे जे काही फायनल करायचं ते सगळं लास्टच्या 18 जानेवारी 1969 सगळे कामं फायनल केले. त्यांच्या हातचे जेवढे जेवढे कामं होते, बच्चांचे पत्र आले होते त्यांना उत्तर दिलं त्यांनी शेवटच्या दिवशी सुद्धा. फिर मुरली चलाई. फिर दादी प्रकाश मणि को अपनी सभी शक्तियां ट्रांसफर करके और सारे ब्राह्मण परिवार को सभी शक्तियां ट्रांसफर करके फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए. तो अपने लिए भी सफल किया और बच्चों के लिए भी उन्होंने अपना समय, श्वास, संकल्प, अपना सारा जीवन सफल कर दिया. लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए. तो फॉलो फादर. तो हमें कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा को. वास्तव में संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है. इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो सफलता है ही. यह सभी ने पक्का किया.
सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में आधा कल्प का पूरा समय राज्याधिकारी बनेंगे। बाबा म्हणता है कि अभी ये सफलता का युग है, संगम युग सफलता का युग है। अभी यहाँ पर सफल करना है, हर चीज सफल करनी है, हर चीज से हमें भाग्य बना लेना है। व्यर्थ के, बाबा म्हणता है ये जो जीवन है, ये जो युग है, ये व्यर्थ का युग नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। हे बाबांचं वरदानी महावाक्य आहे, वरदानी महावाक्य, छोटस महावाक्य आहे। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। द्वापर के बाद सारा व्यर्थ गया है हमारा। 63 जन्म व्यर्थ के और वो समाप्त हुए। और अभी हमारा इस 63वां जन्म जो लास्ट का अंतिम 83वां जन्म, फिर अभी उसमें ही हमारा 84वां जन्म हुआ है। एक जन्म में हमारा ये डबल जन्म है, तो वो पिछला जन्म समाप्त इसी शरीर में रहते हुए और इसी शरीर में रहते हुए, और ये नया जन्म है 63 जन्म। बाबा म्हणताय द्वापर पासूनचे व्यर्थ जे घालवले तुम्ही, आता ते समाप्त झाले। आता हा सफल करण्याचा तुम्हाला जन्म प्राप्त झालेला आहे। लास्ट जन्म आहे आणि याच्यामध्ये सगळं काही सफल करून घ्या आणि 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग तर बनवायची, पण त्याच्यापेक्षा सुंदर आपल्याला बाबांनी वरदान दिलेले 21 जन्माचं संपूर्ण भाग्य बनवून घ्यायचंय। 21 जन्मामध्ये सगळ्या प्रकारचे सुख तुम्हाला प्राप्त करायचे, तर त्यासाठी हे युग आहे आणि या युगामध्ये हा शेवटचा समय है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, बस उतने समय में हमें अपनी सुंदर रिकॉर्डिंग बनानी है। तो 21 जन्मों की कमाई और उसके साथ साथ फिर 5 ही विकारों का त्याग। सारा जो भी व्यर्थ है, किचड़ा है, सब बाबा कबाड़ी बनकर लेने आया है। भंगार लेने वाला है शिव बाबा, उसको हमें सारा अपने पास जो भंगार जमा है वो दे देना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। अच्छा, ओम शांति।